हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ खुद से खुद की पहचान से कैसे लड़ा जाता है, खुद से खुद की पहचान किस तरीके से बनाई जाती है और खुद को किस तरीके से अपने आप अपनी काबिलियत के लायक बना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आप सभी लोगों के साथ में मिलके। देखिए, खुद से खुद की पहचान बनाना एक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, कितना कद्र करते हो अपने आप की, कितनी आपने आपकी पर्सनालिटी को कितना जज करते हो, आप कितनी प्रेजेंटेशन देते हो अपनी लाइफ को अपने आप के लिए और अपने आप से लड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हो। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको, सबसे पहले इंसान को खुद से खुद का लड़ना और खुद से खुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काट करने के लिए तो बहुत खड़े रहते हैं। इसलिए अकेला चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा कहीं पर भी जाने से पहले है ना, ये नहीं सोचना चाहिए मैंने अक्सर लोगों को देखा है। देखिए, इस वीडियो में मैं सबसे खास बात बताऊंगी कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है। वो लोग, पता है, कहीं जाना है, कोई फॉर्म भरना है। आ, आप लोगों की मैंने वुमेन्स की काफ़ी सारी कमजोरियां भी देखी हैं। मैं अक्सर जाती हूँ, मार्केट रहती हूँ, ऑन रोड रहती हूँ या किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों को। तो ये वीडियो मेरी उन लेडीज़ों के लिए, उन लड़कियों के लिए है जो कभी घर से बाहर ही नहीं गई। शायद उनकी मजबूरी ने उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया, उनके वर्क प्लेस ने उन्हें घर से बाहर नहीं आया। बहुत प्रॉब्लम होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी में हर चीज़ का सामना करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए। लेकिन वहाँ भी एक दृढ़ता होती है कि अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, किसी दिक्कत परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मेन चॉइस होती है कि आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और किसी चीज़ को भूल रहे हैं। तो आपकी चॉइस क्या होती है और आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप लड़ तो रहे हैं अपनी मजबूरियों से, अपने हालात से, लेकिन सामना करना और उस सामने के सामने डटे रहना, खड़े रहना और कभी हार ना मानना सबसे बड़ी पहचान। देखिए, लकीरें तो बनाई जाती हैं हालतों में, लेकिन लकीरों पर चलना, लकीरों पर अमल करना और लकीरों को सींच कर अपनी किस्मत बनाना, ये खुद इंसान की हाथों में होता है। उसकी खुद की मेहनत होती है, उसके खुद के कर्म होते हैं और उसकी खुद की पहचान होती है। और यही सबसे बड़ा मोटिव एंड मतलब होता है, खुद से खुद की पहचान बनाना। अगर आप जब तक अपने आप को किसी भी पब्लिकली एरिया में प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी भी काम के लिए हमेशा पीछे खड़े रहेंगे। ए मुंह ना हो जे काम, मैं तो कर ही नहीं सकती इस काम को। है ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा यार? मुझे खुद नहीं पता ये फॉर्म कैसा भरा जाएगा। यार, अब जब मैं बताऊँ ना कैसे कैसे फोटो लगाएंगे। मैंने काफी लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। खासकर मैंने पढ़ी पढ़ी मतलब 12th 10th बीए करी हुई लड़कियों को खुद देखा है कि उनको किसी से वाइफ फेस बात करने में भी इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, इतना डरा हुआ महसूस करती हैं, इतना सबसे ज़्यादा डरा हुआ महसूस करती हैं जैसे सामने वाला उन्हें खा जाएगा। अरे यार, दुनिया में हर कोई हर किसी को लूटने के लिए बैठा है, खाने के लिए बैठा है। लेकिन आप खुद किसी को इनवाइटेड करोगी कि आओ और मुझे खाओ और मेरी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाओ, तो वो तो करेगा ना। आप किसी को नहीं रोक सकती। आप हाथ-पैरों से किसी को रोक सकते हो। किसी की गलत निगाहों को मना कर सकती हो, किसी की गलत वर्क को मना कर सकती हो, लेकिन किसी की गलत नियत को नहीं टाल सकती। किसी की गलत हसरत है, किसी की गलत चाहत है, उसे थोड़ी ना हम बदल सकते हैं। इस बात से तो आप भी अनजान नहीं होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोटिवेशन में कि खुद से खुद की किस तरीके से पहचान करें। कभी भी आप अकेले सफ़र कर रहे हैं,
या किसी मतलब एक ऑफिस है, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस है, एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, और आप उनके सामने गए हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि मुझे अपना अकाउंट खुलवाना है, अपनी एफडी करानी है, या कोई भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे जॉब्स चाहिए, मुझे इंटरव्यूज़ देना है, या किसी आप बड़े से प्लेस पर गए, मॉल्स वगैरह काफ़ी प्लेस होते हैं बड़े बड़े, जहाँ मतलब प्रेजेंटेशन में आपको जाना है और पूछना है कि ये काम कैसे होगा, मेरा ये ईएमआई रुक गया है, इसको कलेक्शन कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ना सबसे बड़ा टैलेंट क्या होता है पता है? आप अपनी हसरत और अपनी नीयत को तो साफ लेकर गए, लेकिन सामने वाले की हसरत और नीयत का तो कोई अंदाजा नहीं है। आपने जरा सी ढील दी, आपने कहा भैया मेरा ये काम नहीं हो रहा है, प्लीज कर दीजिए। वो पता है वो भैया कहा उसको नहीं सुनता, आपने जो उसको बोला ना, मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज इसे कर दीजिए, बस उसका काम तो हो गया। आपका काम हुआ ना हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने जो बोला भैया प्लीज मेरा ये काम नहीं हो रहा, इससे उसका आधा काम तो वैसे ही पॉसिबल हो गया, क्योंकि आपने अपनी लाचारी, गरीबी और मजबूरी तो उसको दिखाई दी। और जहाँ ये तीनों चीज जब एक साथ किसी इंसान को दिखा दी जाती हैं, तो ना कि वो इंसान, उसकी नीयत भी फिसल जाती है। आप उस इंसान की तो उसमें गलती है नहीं कि उसकी नीयत क्यों फिसली, क्या कमी थी, कौन सी गलती हो गई आपसे जो उसकी नीयत फिसली, आप ये सोचते रहिए। अच्छा बनने का दिखावा अक्सर हजारों लोग करते हैं, नीयत को साफ करके ढोंग पीटना हर किसी को आता है, पर सच्चाई के साथ अच्छा बन के आपके साथ आपकी पत्नियों में खड़ा रहना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसलिए जब भी कहीं जाएं, कहीं पर भी जाएं, इस तरीके से आपका वाई फेस बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि सामने वाला धाकड़ से समझ जाए कि आप यहाँ पहले आ चुके हो, या आप टैलेंटेड हो, या आप मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानते हो, या आप एक्सपर्ट हो। तो आपका मिसयूज करना, आपको गलत समझना और आपकी भावनाओं के साथ खेलने का तो बहुत दूर की बात है। वो आपसे दोबारा एक बार बात होने के बाद दोबारा बात करने के लिए, आपको गलत डायरेक्शन में मोटिव करने के लिए 10 बार सोचेगा। आपको कभी भी मतलब बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। आए कोई थोड़ी सी दया दिखाए, थोड़ा सा हेल्प मांगे और हम पूरा परोस के थाली में रख दें। हालांकि वो हेल्प नहीं रखेंगे उसमें परोस कर, वो अपनी नीयत, अपनी हसरतों की गंदगी और अपनी गंदी नजरों का अंदाज रखेंगे उसमें। लेकिन आप तो आंखों की अंधी होती हैं, और आपसे बड़ा ब्लाइंड इंसान तो दुनिया में नहीं होगा। आपको सब कुछ जानते पूछते होता है, सब कुछ पता है कि इसकी नीयत कहाँ जा रही है। अरे यार, आप मैं कैसे मान लूं कि लड़कियों को नहीं पता है कि वो खराब है या अच्छा है? नहीं मान सकती। जो लड़की घर से निकलते टाइम मम्मी पापा को ये बोल कर आती है कि मैं बैंक जा रही हूँ, और वो बैंक जाने से पहले हजार काम निपटा के आती है, तो क्या वो इतनी भोली होगी कि उसे सामने वालों की गलतियां, कमियां, हसरत और नाकामियां समझ में नहीं आई होंगी? आई होती हैं। कुछ गलतियां आपकी होती हैं, तभी सामने वाले का हौसला बुलंद होता है, हसरतें जवान होती हैं और नीयत खराब होती है। इसलिए अपनी लाइफ में खुद से खुद की पहचान बनाने के लिए पहले खुद को इतना निडर कर लीजिए कि आप जहाँ कदम रखें ना, वहाँ की हवा भी ये बता दे। आप जहाँ खड़े हो ना, वहाँ आपको खुद बताने की जरूरत ना हो कि आपकी पहचान कहाँ है और क्या है। आपकी प्रेजेंटेशन इस कदर होनी चाहिए कि लोग देखते ही आपको समझ जाएं कि ही इज वेरी वेरी मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, ही इज वेरी वेरी मोस्ट एक्सपर्ट इन टैलेंटेड वुमेन। ये ऑरा जो होता है ना, आप देखिए, सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका ऑरा। और जब ऑरा आपका मजबूत होता है, ऑरा जितना एक्सपर्ट होगा, ऑरा जितना सेल हो, जितना मतलब अच्छा होगा, आपकी वैल्यू ऑफ वेव्स उतनी अच्छी होंगी। आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपका कोई गलत फायदा उठा भी सकता है। ये सबसे बड़ी पहचान है, खुद से खुद की पहचान। आपको इस काबिल बनना है
पढ़े लिखे होने का फायदा क्या? जब आप किसी फॉर्म को भरने से कतराएं, किसी के साथ जाने से कतराएं। आपसे अगर किसी ने कहा है कि आप हमारे साथ बैंक चल रही है, हमारा थोड़ा सा काम है, तो जाइए। जाने से आपकी एक्टिविटी मजबूत होगी, 4,000 लोगों को फेस करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि बैंक में तो ऑलमोस्ट इतना सारा स्टाफ होता है, फिर उसके बाद में जनरली पीपल इतने होते हैं, और वहाँ गवर्नमेंट प्लेस होता है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट नॉलेज मिलती है कि कहाँ किस रीजन पर, किस रिएक्शन पर आपके कि कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है, और कोई किस फील्ड में किस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, घर में बैठने से सीख मिलती है, ऐसा नहीं, संस्कारों के अलावा सिर्फ कुछ नहीं। और इस प्रेजेंटेशन में, इस दुनिया में, ये 21 सेंचुरी में संस्कारों से काम नहीं चलता। खुद की पहचान जवान होनी चाहिए, खुद की पहचान में धाकड़ता होनी चाहिए, और खुद के अंदर निडरता होनी चाहिए। पता है, कुछ टाइम लगता है अपने आप को सामने फेस करने में, अपने आप को एक्टिव करने में। जब आप एक्टिव हो जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी निडर हो जाती है, जब आप खुद को इतना सॉलिड बना लेते हो, हेल्प मांगने की जगह हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर खड़े रहते हो, तत्पर रहते हो, एक्टिव रहते हो। वहां पता है एक चीज बड़ी कॉमन हो जाती है, जरूरत पड़ने पर लोग फिर किसी और को याद नहीं करते। आधी रात में भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, तो दूसरों के ख्यालों में भी आपका ऑरा होता है, और आपकी ही बातें। फिर जब उन्हें कभी किसी को जरूरत पड़ती है ना, इतने एक्टिव हो जाओ कि जब किसी को किसी भी काम की जरूरत पड़े, बाहर जाने की, आने की, किसी समस्या से लड़ने की, किसी सवाल का समाधान पाने की, कोई फॉर्म भरना है, किसी के बारे में जानकारी रखनी है, कहीं किसी को बताना है, ऑन द स्पॉट, नो डर, नो चांसेस। रॉन्ग है तो रॉन्ग सही, एक बार रॉन्ग जाएगा, दो बार रॉन्ग जाएगा, लेकिन तीसरी और चौथी बार आप करेक्ट कर ही देंगे। ये सबसे बड़ी खुद की पहचान होती है। और जब आप करेक्ट करेंगे, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इससे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, इससे ज्यादा निडर लड़की कहीं नहीं और कोई नहीं। फिर पता है क्या होता है, वहां आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, आपकी लोग सराहना करते हैं। हर काम के लिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर किसी की फैमिली में डिजर्व नहीं करता है कोई कि वो गाइड्स कर सके, आपसे राय ली जाती है। और आज के टाइम पर लोग विश्वास करने से कतराते हैं, लेकिन जहां विश्वास की सबसे पहले गाइड करने में, या अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को किसी के साथ भेजने में, एक्टिव करने में, या किसी किस काम को, किसी काम के लिए अपनी लड़कियों को बाहर भेजने में, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है। वो सोचते भी नहीं है तिनके एक बार, वो टकराते भी नहीं है किसी चीज से कि हमें उस किसी के साथ, अरे वाह मोड़ के साथ अपनी लड़की ने भेजना है, कोई बात नहीं, वो डायरेक्टली आपके साथ भेजेंगे। इतनी सेल्फ इमेज आपकी अप्रूवल होती है, इंक्रीज होती है। वहां सेल्फ इमेज बदलती है, आपको लोग पूछते हैं, आपका सम्मान होता है, सेल्फ इमेज ग्रोथ करती है, और आपका और ज्यादा एक्टिव होता है। जहां चार लड़कियों में खड़े होके चार लड़कियों को बुराई होती है ना, वहां कहीं ना कहीं 1% आपकी समझदारी की, आपकी एक्टिवता की, आपकी हुनर की, और आपकी पर्सनालिटी की, आपकी निडरता की, आपके और की तारीफ होती है। ये अट्रैक्शन होता है खुद से खुद की पहचान का। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक्टिव रहें, किसी भी काम को लेकर डरे नहीं, किसी से पूछना नहीं, जो काम खुद हो रहा है। आजकल तो फोन का जमाना है, सीखो, समझो और समझाओ, करो खुद से, सारे काम खुद करो, खुद जाके करो, पहचान बनाओ अपनी। किसी भी दफ्तर में जाने से घबराने का नहीं, किसी भी इंसान से बात करने का, क्योंकि खुद निडर है, सशक्त है, सम्मान है, तभी तो अपनी खुद की पहचान है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लेकिन हमेशा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिए, और एक्टिव पर्सनालिटी से पर्सनालिटी के साथ सारे काम कीजिए, और